मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पहचान देखिए। पहले पहचान, तो पहचान क्या है इसकी? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी, लिया था, लिया था, दिया था, आदि आते हैं, आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो देखिए इसकी जो ये पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे और चुकी थी, लिया था, दिया था, आदि आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके जो रूल है वो देखिए आप। जो पहला रूल है वो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फर्स्ट रूल है। और इसे अपन क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड रूल नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। देखिए फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में ज्यादा अंतर नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने नोट लगाया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर नोट का यूज नहीं कर रहा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो देखिए हेड, अब मैं फर्स्ट रूल की ही कॉपी करूंगा। हेड मैंने लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दूंगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा और फिर ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। तो याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप इन रूल को याद करो, बस फर्स्ट वाले रूल को जरूर आप याद करना। तो देखिए हेड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क चाहिए। फिर फोर्थ नंबर वाला तो हेड, अब सेकंड वाले की कॉपी करूंगा। बस मैंने पहले हेड लिख दिया, अब सब्जेक्ट लिख दूंगा। तो हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट लिख दूंगा यहां से। तो ये नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। फिर 5 वाला रूल, तो 5 वाला कौन सा है? ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव है। तो देखिए WH वर्ड लिखा मैंने, और ये जो थर्ड वाला रूल है इसकी सेम टू सेम कॉपी करना है मेरे को। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर 6 वाला WH वर्ड लिखा, फिर ये जो फोर्थ वाला रूल है इसकी कॉपी करना है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, फिर 7 वाला रूल देखो, इधर समझ लो। 7 वाला है हु वाला, हु से बनता है ये। तो हु प्लस, अब देखिए फर्स्ट की कॉपी करना है मेरे को, बस फर्क इतना सा है कि इसमें तो हु का यूज किया गया है लेकिन इसमें सब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट की जगह मैं हु रख दूंगा, ठीक है। और सेम टू सेम फर्स्ट वाले रूल को और सेकंड वाले को कॉपी करूंगा। तो अब क्या आएगा? हेड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क।
फिर 8 वाला रूल देखिए, हु प्लस, अब यहां से हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके 8 रूल है। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। तो देखिए आप 5 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, हम यह फिल्म कई बार देख चुके थे। तो देखिए यहां पर चुके थे, यहां से पता चल जाएगा कि टेंस कौन सा है। चुके थे तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो वी हैड। अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखना, ये क्या है, मेन वर्ब यानी क्रिया है ये। तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। अब देखिए मूवी को 2 या 3 घंटे देखते हैं, इसलिए वॉच का यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म चाहिए तो उसमें ईडी लगा देंगे, यानी कि वॉच्ड का यूज करेंगे। यहां पर हम सी का यूज नहीं कर सकते, यानी ये देखिए एस डबल ई, इसका यूज नहीं कर सकते अपन, क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर 1 या 2 मिनट देखते हैं तो सी का यूज कर सकते हैं। और वहीं पर अगर किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को अगर 2-3 घंटे देख रहे हैं, यानी कंटिन्यू देख रहे हैं उसको, तो फिर वॉच्ड का यूज करेंगे। तो WATCH और ED ये थर्ड फॉर्म है वॉच की। तो वी हैड वॉच्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए अपन को, तो देख चुके थे, इससे क्वेश्चन करेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देख चुके थे, क्या देख चुके थे, यह फिल्म, तो दिस मूवी, तो दिस मूवी, दिस मूवी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में देखिए कहीं बार, तो ये सबसे लास्ट में रख देंगे अपन। तो मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है, कहीं बार। तो कंप्लीट सेंटेंस है, वी हैड वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स। फिर सेकंड वाला देखिए, ये नेगेटिव वाला है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट, वह मेरी पुस्तकें नहीं लौटा चुका था, तो यानी कि लड़का है यहां पर, तो ही हैड नॉट, और लौटाने को क्या बोलते हैं, रिटर्न, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न्ड। तो RETURNED, रिटर्न्ड। अब क्या नहीं लौटा चुका था, मेरी पुस्तकें, तो मेरी पुस्तकें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो माई बुक्स, माई बुक्स और फुल स्टॉप। तो ही हैड नॉट रिटर्न माई बुक्स। फिर थर्ड वाला देखिए, क्या सभी विद्यार्थी पिकनिक पर जा चुके थे। तो चुके थे, यहां से पता चल गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहां से देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होएगा ये। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सभी विद्यार्थी, तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, तो गॉन, गॉन। अब जा चुका था, कहां जा चुका था, पिकनिक पर, तो ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक और क्वेश्चन मार्क। तो हैड ऑल द स्टूडेंट्स गॉन ऑन द पिकनिक। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। फिर फोर्थ वाला देखिए, तुमने अपना मकान पिछले महीने क्यों बेच दिया था। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, दिया था, चुका था, चुकी थे, ये नहीं आ रहा। जबकि मैंने पहचान में लिखाया था कि हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके
चुके थे, लिया था, दिया था। तो देखिए दिया था यानी कि परफेक्ट ही है, पास्ट परफेक्ट। और इसके सेंटेंस के बीच में क्यों लिखा हुआ है, तो है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन WH वर्ड से स्टार्ट होएगा ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि बीच में है WH वर्ड, इसलिए। तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई हैड, अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बेचना यानी कि सोल्ड, ये थर्ड फॉर्म है सेल की, सोल्ड। अब क्या बेच दिया था, अपना मकान। तो देखिए यू का अपना क्या होता है, यू का अपना क्या होता है, जिसे अपन पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जो मैं आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में, आपका जो मेरी क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने टेबल में बताया था, तो उस टेबल में पूरा लिखा हुआ है। तो यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए वाई हैड यू सोल्ड, और यू का होता है पजेसिव क्या होता है, देखिए योर हाउस। तो वाई हैड यू सोल्ड योर हाउस। और अब लास्ट में क्या है, पिछले महीने, तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ और क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, वाई हैड यू सोल्ड योर हाउस लास्ट मंथ। तुमने अपना मकान पिछले महीने क्यों बेच दिया था। अब लास्ट है, तुम्हारी साइकिल यहां से कल कौन चुरा चुका था। तो कौन से पता चल रहा है कि हु वाला है ये सेंटेंस। तो देखिए हु हैड, चुराना तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी साइकिल, तो योर, योर बाइसिकल। यहां से तो फ्रॉम हियर। और कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, यस्टरडे। और ये क्वेश्चन मार्क। तो हु हैड स्टोलन योर बाइसिकल फ्रॉम हियर यस्टरडे। तो ये आपके कंप्लीट 5 एग्जाम्पल है। अब आपको मैं और 5 एग्जाम्पल बताता हूं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं 1 2 3 4 5। देखिए पहला, हमने तुम्हारा स्कूटर पिछले रविवार को खरीद लिया था। सेकंड, वह मेरे लिए एक उपहार नहीं भेज चुका था। थर्ड, क्या राम अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। फोर्थ, किसान अपने कुत्ते को क्यों मार चुका था। फिफ्थ, यह गीत तुम्हारी पार्टी में कौन गा चुका था। तो आप इन सेंटेंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।